कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और कत्ल। रमजान में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। जौहर चरंगी के करीब रहबर नामी शख्स डाकू की फायरिंग से कत्ल हो गया। फरार होने वाला डाकू को मुश्तिल शहरियों ने पकड़कर मार डाला, साथ ही फरार हो गया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुतालिका SHO को मुअत्तल करने का हुक्म। राशिद मनास रोड पर पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। 5 स्टार चौरंगी के करीब बहादुर शहरी ने डाकू को दबोच लिया। शहरियों ने धुनाई करके भड़ास निकाली। यहाँ पर चोर और सिपाही दोनों का इस शहर से ताल्लुक नहीं है। सिंध हुकूमत को भी मुतनब्बे कर रहे हैं, अगर इस पे कोई फौरी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर MQM अपने लोगों को दोबारा दरखास्त करेगी कि अपनी हिफाजत के इंतजाम आप खुद करें। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल ना किया तो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत को वार्निंग। कहा, ईद के बाद MQM पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ में आज़ाद होगी। कराची में चोर और चौकीदार दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। सिंध हुकूमत से 15 साल की करप्शन का हिसाब भी लेना है। हम अपनी इज्जत और जान और माल बचाने सड़कों पर निकलेंगे। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजाद अदलिया पर किसी हाल में भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा, आजाद अदलिया से ही कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत मुमकिन है। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में अक्सरियत ने हाई कोर्ट जजेस के खत का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से मुलाकात की। हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अदलिया के उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त न करने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था, कानून की हुक्मरानी आजाद अदलिया की जामिन है। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम। हुकूमत का चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। चीफ जस्टिस ने भी इंक्वायरी कमीशन पर रजामंदी जाहिर की। गालिबन फुल कोर्ट में हुई मुशावरत का भी यही नतीजा था। मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर आजम काबीना में ये मामला रखेंगे। वजीर कानून ने कहा, जजेस का ये खत मिसकंडक्ट है या नहीं, ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं। मुझे बतौर वकील जाती तौर पर खत की टाइमिंग पर तकलीफ है। जिस वक्त वाकयात हुए थे उसी वक्त एक्शन लिया जाता तो मुनासिब होता। PTI ने जजेस के खत पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। हसास मामले पर चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। कोर कमेटी के हंगामी इजलास में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भौंडा मजाक है। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल के लिए साथ ही जजेस को इंसाफ फराहम करें। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI जजेस के खत पर फिक्रमंद है। वो इस पर चीफ जस्टिस को खत भी लिखेंगे। खत में तफसील बयान करेंगे कि बानी PTI के केसेस को किस तरह हैंडल किया गया। कहते हैं, पेशावर में इतवार को सबसे बड़ी रैली निकालेंगे। मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई है। लतीफ खोसा ने कहा, मुल्क भर में वकील तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। वकील तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ को भी जाना पड़ता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अपील पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा, आजम खान के 164 के बयान और कोर्ट के बयान में बहुत ज्यादा फर्क है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या फर्क है? सलमान सफदर ने कहा, आजम खान ने कहा ये एक पेपर था जिसको लहराया गया। जज ने कहा, बानी पीटीआई ने जलसे में क्या लहराया था? वकील सलमान सफदर बोले, ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि वो क्या लहराया गया। बानी पीटीआई की अपील पर समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अलीमा खान ने कहा, डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं या फिर असद मजीद? साइफर केस इधर ही 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने हमारे साथ लंबा धोखा किया। पहले हमसे एक्सटेंशन की हिमायत करवाई, फिर मुझे कहा नवाज शरीफ की मजम्मत करो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे खत्म हो जाएंगे। मैंने इनकार किया तो कहा पता है अब क्या होगा, और फिर मैं गिरफ्तार हो गया। फौजी अदालतों से 20 अफराद की ईद से कबल रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 105 मुलजिम फौज की तहवील में हैं। 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने हिदायत की कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, स्पीकर केपी असेंबली अगर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करते तो इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। 9 मुंतखब अरकान से हल्फ ना लिया तो सेनेट इलेक्शन की तारीख में तौसी कर दी जाएगी। वोट डालना हर शहरी का बुनियादी हक है और किसी को भी वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। साबिक निकरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आजाद हैसियत में मुंतखब। ANP के एमल वली खान भी सेनेटर बन गए। नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद बलीदी भी ऐवान बाला पहुंच गए। खवातीन की 1 नशिस्त नून लीग 1 पीपल्स पार्टी को मिली। बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स की फहरिस्त जारी। नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी के 2, JUI, नेशनल पार्टी और ANP का 1-1 सेनेटर बन गया। टेक्नोक्रेट की निशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के लिए बातचीत जारी। We remain committed to ensuring that Afghanistan can never again be a launching pad for terrorism, and we continue to push the Taliban to fulfill all of their counterterrorism commitments to the international community. We have made clear to the Taliban that it is their responsibility to ensure that they give no safe haven to terrorists, whether it be Al-Qaeda or ISIS-K or any other terrorist organization. अफगान अबूरी हुकूमत पर वाज़े कर दिया, दहशतगर्दों को महफूज जगह ना दें। तालिबान आलमी बरादरी से इंसदादे दहशतगर्दी के अपने तमाम वादों को पूरा करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्द ग्रोहों के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ चौकस रहेंगे, पुरज़्म हैं। अफगानिस्तान को दोबारा कभी दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। चीनी शहरियों पर हमले के अनासिर करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का पेशावर में CTD हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। IG KP ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, CTD KP को जरूरी डेटा तक रिसाई की सहूलत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। साइबर सेल को वुसअत दी जाएगी, हर मुमकिन मुआवनत करेंगे।
वजीर खारजा इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत और सरमायाकारी, अमन सलामती और तरक्याती ताउन पर गुफ्तगू की गई। महंगाई से बदहाल अवाम को बिजली का एक और झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट का फैसला भी दे दिया। बिलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिजली बिलों पर होगा। बिजली चोरी की सहूलतकारी में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। जनरेशन कंपनी सरकारी खजाने पर बोझ है, निजकारी का काम फौरी शुरू किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बिजली चोरी की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास में अहकामात। बुनेर के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 5 खवातीन, 2 बच्चे और एक ड्राइवर शामिल। पुलिस ने बताया ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी बेकाबू हो गई। विशाम के करीब तांगीर में मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। मलबे तले दबे 2 बच्चों को तहाल ना निकाला जा सका। हुक्काम के मुताबिक अंधेरे की वजह से रात गए ऑपरेशन रोक दिया गया। रात बच्चा जो है अपनी वालदा को कह के गया, मम्मा मैं नीचे से चीज लेकर आ रहा हूँ। तो ये हमारा दरवाजा छोड़ के 2 दरवाजे छोड़ के जो है तीसरे दरवाजे पे जो है 2-4 बंदे जो है शराब के नशों में उसके साथ ज्यादती करी। ज्यादती करने के बाद उसको जो है 3 स्ट्रेट फायर मार के मेरे बच्चे को शहीद कर दिया गया। सक्खर में 13 साल के बच्चे से ज्यादती और कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्चे के वालिद का कहना है कि बेटा गुज़िश्ता रात कुछ सामान लेने घर से निकला था, जिसे ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। लवाहिकीन का सक्खर प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर धरना दिया। दारोवाल में सहरी के बाद सैर के लिए जाने वाली 2 बहनें मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस ने अगवा की दफात के तहत वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बहनों की उम्रें 11 और 18 साल हैं। फैसलाबाद में केमिकल डोर बनाने वालों से रिश्वत लेने वाला इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम इब्राहिम थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात है। आरपीओ ने एसएचओ अली इमरान समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। ख्वाजा सराओं ने हिरासा करने पर नौजवान की पिटाई लगा दी। रावलपिंडी के भाटा बाजार में उबाश नौजवान ख्वाजा सराओं से पैसे छीनकर फरार हो रहे थे। ख्वाजा सराओं ने भागते हुए एक उबाश नौजवान को पकड़कर दुर्गत बना डाली। नवाब शाह में ख्वाजा सराओं पर पुलिस का तशद्दुद। ख्वाजा सरा तशद्दुद के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे। पुलिस एहलकार ने ख्वाजा सरा को डंडे मारते हुए मोबाइल में डाल दिया। इसराइल के मजीद जंगी जराइम सामने आने लगे। निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। नाबलिसी के इलाके में घरों को जाने की कोशिश में 2 फलस्तीनियों को इसराइली फौजियों ने वापस जाने पर मजबूर किया। उन्होंने सफेद कपड़ा लहराकर वापस लौटना चाहा तो पीछे से इसराइली टैंक ने फायर करके उनको कत्ल कर दिया, जिसके बाद बिल्डोजर ने वहीं गड्ढा खोदकर लाशों को मलबे में दफन कर दिया। गजा में जारी सहूनी हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,500 से जायद हो चुकी, जिनमें 14,000 के करीब बच्चे शामिल। इसराइल का रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा।
हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल ज़ैफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों से फलस्तीन की जानिब मार्च की अपील। कहा, मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के जिहाद में सरहदों और पाबंदियों को रुकावट ना बनाएं। बरतानवी किसान सड़कों पर निकल आए। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने ट्रैक्टर्स के साथ बरतानवी पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। सस्ती और गैर मेयारी सब्जियों की दरामद के खिलाफ किसानों का एहतजाज। किसानों का कहना है, ब्रेक्जिट के बाद डील से हमारी बका खतरे में है। यूरोप से इनखला की वजह से बरतानवी ज़राअत खतरे का शिकार है। शाहीन रहेंगे कप्तान या कोई और संभालेगा टीम की कमान? कौमी T20 टीम का कप्तान तब्दील करने की खबरें जेरे गर्दिश। शाहीन ने बाबर आजम को फिर से कप्तानी सौंपने की तजवीज दे दी। कुछ शायकीन रिजवान की कप्तानी पसंद करते हैं। किसी ने शाहीन आफरीदी को बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। जराए ने तरदीद की है कि सिलेक्शन कमेटी ने PCB चेयरमैन को कप्तानी के लिए नाम नहीं दिए। साबिक कप्तान बाबर आजम की चेयरमैन PCB से मुलाकात भी नहीं हुई। पाकिस्तान टीम की कप्तानी के बारे में हतमी फैसला तरबियती कैंप के अख्तिताम पर किया जाएगा। काकूल में कौमी क्रिकेटर्स का फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जारी। आलमी ट्रेनर्स की निगरानी में खिलाड़ियों ने खूब मशकें की। प्लेयर्स ने साइकिलिंग की, बैडमिंटन खेला और ट्रैक पर 2 किलोमीटर रनिंग भी की। नौजवान खिलाड़ी इरफानुल्लाह नियाजी पहले रोज फिटनेस टेस्ट के फाते करार पाए। इरफान ने 2 किलोमीटर का फासला सबसे पहले 6 मिनट और 47 सेकंड में तय किया। क्या हाल है शराज? आप ठीक हो? गिलगित से आए? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप सुनो बड़े अच्छे व्लॉगर बन गए। गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे व्लॉगर मोहम्मद शिराज की वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आजम हाउस में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वजीर आजम ने शिराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया और वादा किया कि शिराज के इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। सिंध के जनूबी इजला में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। कराची में मौसम खुश्क रहेगा। और गूगल का मारूफ ईरानी फोटो जर्नलिस्ट अब्बास अतार को 80वीं सालगिरह पर अपने डूडल के जरिए खुसूसी खराज अकीदत। अब्बास अतार ने अवामी हालत इज़हार की मुनफरिद अंदाज में तस्वीर कुशी करके शोहरत हासिल की थी।